गोद में बच्चा लेकर पहुंची महिला, दिव्यांग भी पीछे नहीं। मंत्री का विरोध, बाल्टी को बैसाखी बना वोट देने निकली बुजुर्ग। तस्वीरों में देखिए झारखंड में मतदान। झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के दौरान वोटर्स में भारी जोश दिख रहा है। सुबह से ही वोटर्स कतार में खड़े हुए थे। महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही थी। कहीं 2 महीने के बच्चे को लेकर महिला वोट देने पहुंची तो कहीं बाल्टी को बैसाखी बनाकर बुजुर्ग महिला वोट देने निकली। हार्ट पेशेंट व्हील चेयर से वोटिंग करने आए। वोट देने आए मंत्री सत्यानंद भोक्ता को लोगों को विरोध झेलना पड़ा तो कहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स का उत्साह देखते बना। केंद्र में इंडी महागठबंधन की सरकार बनते ही जेल से छूट जाएंगे हेमंत सोरेन। धनबाद के निरसा स्थित राम कनाली मैदान में रविवार को इंडी गठबंधन की आयोजित चुनावी सभा में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने संथाली और हिंदी दोनों भाषाओं में जनता को संबोधित किया। संथाली भाषा में बोलते हुए कहा कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। गरीबों, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। आप लोग न्याय दिलाइए। वही हिंदी में कहा कि झारखंड में हर व्यक्ति हेमंत सोरेन बनेगा। आप लोग नारा देते हैं कि जेल का ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। हेमंत सोरेन को जेल से छुड़वाने की चाबी जनता के पास है। आप अपना वोट इंडी गठबंधन के पक्ष में करें। हेमंत सोरेन तभी छूटेंगे जब केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कल्पना ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम जनता का है। आपको यह तय करना है कि जुमलेबाज सरकार चाहिए या युवाओं को रोजगार व महिलाओं, किसानों, मजदूरों को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। वहीं टुंडी में गिरिडीह से इंडिया प्रत्याशी मथुरा मातो के पक्ष में भी कल्पना ने सभा की। झामुमो और कांग्रेस ने हमेशा बाबूलाल मरांडी इंडी महागठबंधन पर जमकर बरसे। रांची के डीसी बंधु के लाइसेंस निर्गत करने में 3 से 5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। यह मामला विधानसभा में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने उठाया था, परंतु मुख्यमंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज नतीजा सामने है कि वह आईएएस अफसर के साथ साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल की हवा खा रहे हैं, जिनके ऊपर राज्य की खनिज संपदाओं की रक्षा की जिम्मेवारी है। वे स्वयं खनिज संपदा की चोरी करेंगे या करवाएंगे। सरकारी जमीन के फर्जी कागजात बनाकर उसे बिक्री करवाएंगे तो उसे ईडी पकड़कर जेल में भेजेगा। अब इंडी महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत जेल भेजा गया। जनता सब जानती है तथा समय आने पर इसका जवाब देगी। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निरसा प्रखंड के विजयपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। गिरिडीह में अलर्ट मोड में पुलिस। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। होटल और ढाबा की ली गई तलाशी, दिया गया निर्देश। कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड में है। मतदान से पूर्व पूरे लोकसभा क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी को लेकर गिरिडीह पुलिस ने शहर से लेकर कई थाना क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्तरां और ढाबा में तलाशी ली। इस दौरान होटल संचालकों को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषित ड्राई डे नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि नियमों के ताक पर रखकर गतिविधि का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम मतदाताओं से 20 मई को अपने बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील की है। हेमंत की याचिका पर 21 मई को एससी में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने का कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है।
दलमा में दिन भर चली पेट्रोलिंग, जंगल में 3 जगहों पर बिछाया जाल, फांस किया जब्त। आदिवासी समाज सोमवार को दलमा में सेंद्रा शिकार पर्व मनाएगा। इसके लिए विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में सेंद्रा वीर रविवार को पारंपरिक हथियारों के साथ फदल लोगड़ा में पहुंचे। यहां दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम ने पारंपरिक हथियारों एवं वन देवी की पूजा कर सेंद्रा की अनुमति मांगी। मुर्गे की बलि दी गई। रात्रि विश्राम के बाद भोर में सैकड़ों की संख्या में सेंद्रा वीर शिकार के लिए दलमा पहाड़ पर चढ़े। दलमा में हर साल शिकार पर्व मनाने झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सेंद्रा वीर आते हैं। पूजा के दौरान दलमा गुरु सेंद्रा दिसुआ समिति के डेमका सोए, धानो मार्डी, दासमत हांसदा समेत अन्य मौजूद रहे। झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 61.90% मतदान। झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग इन 3 संसदीय सीटों पर शाम 3 बजे तक 53.90% मतदान हुआ है। वोटिंग अब भी जारी है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। झारखंड की इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में 7 जिलों में स्थित 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तीनों सीटों पर महज 2 महिला चुनाव लड़ रही है। इनमें कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी तथा हजारीबाग से छठी देवी सम्मिलित हैं। चतरा में कोई महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही है। इस दौरान इन 3 लोकसभा सीटों के साथ ही गिरिडीह जिले में स्थित गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। कोडरमा लोकसभा सीट के तहत गांडे विधानसभा क्षेत्र आता है। गांडे में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। यह उपचुनाव INDIA खासकर झामुमो के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला भाजपा के दिलीप वर्मा से है। डीजीपी ने की बैठक। कोलकाता की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव के बाद कोलकाता व अन्य शहरों में कमेटी भेजने का निर्णय। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को डीजीपी अजय कुमार सिन्हा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, इस पर चर्चा की गई। कोलकाता महानगर की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव है, इस पर भी समीक्षा की गई। साथ ही कोलकाता सहित कुछ अन्य शहर जहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अनुकरणीय है, वहां एक कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि उन शहरों में कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है उसी की तर्ज पर रांची में भी ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की जा सके और रांची वासियों को जाम से मुक्ति दिलाई जाए। डीजीपी ने बैठक में अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान में रांची में ट्रैफिक को संभालने में कितने पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं और कितने की आवश्यकता है। फिलहाल ट्रैफिक संचालन में पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए होमगार्ड की तैनाती करने का निर्देश डीजीपी ने दिया। चारों ओर सन्नाटा, दुकानें बंद। झारखंड में जमकर मनाया जा रहा लोकतंत्र का उत्सव। चुनावी चर्चा में मशगूल लोग। सुबह के 9:50 में शहर के मुख्य मार्ग पर सामान्य दिनों की तरह चहल पहल नहीं है। सन्नाटा सा छा गया है। अधिकांश दुकानें बंद हैं। जायसवाल होटल और केसरी चौक के बीच साग सब्जी की दुकानें नहीं लगी है। खीरा और ककड़ी बेचने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। आमतौर पर गर्मी के दिनों में 8 से 8:30 बजे तक मुख्य मार्ग की ज्यादातर दुकानें खुल जाती है, लेकिन मतदान को लेकर दुकानें नहीं खुली और कमोबेश दोपहर तक ऐसी ही स्थिति रही। दोपहर 3 बजे के बाद दुकानें खुलने लगी और चहल पहल बढ़ी। सूर्य की दस्तक के साथ ही लोग स्नान ध्यान पर मतदान केंद्रों के लिए जा रहे हैं। जिनके पास जैसी सुविधा है वे उसका प्रयोग कर रहे हैं। केसरी चौक के मतदाताओं का केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय गवाल टोली है। यहाँ पर एक भवन में 4 केंद्र हैं। केसरी चौक मारवाड़ी मोहल्ला के अलावा लाइन मोहल्ला के वोटर्स मतदान के लिए कतारबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे घाटशिला वासियों का मन। आदिवासी बहुल इलाके में साधेंगे राजनीतिक समीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को घाटशिला की धरती से जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए चुनाव प्रचार का आगाज किए। मोदी आदिवासी बहुल इस सेंटर पॉइंट से इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी इस लोकसभा सीट को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम ने जमशेदपुर शहर के बजाय ग्रामीण इलाके के इस स्थल को चुना है। बीते विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट के
की सभी 6 विधानसभा सीट में पार्टी को यहां से झटका लग चुका है। मोदी घाटशिला में जनसभा करके न केवल जातीय समीकरणों को साधेंगे बल्कि सूबे में डगमगाई भाजपा को संभालने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव में भाजपा को इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। स्थिति को भांपते हुए कुछ दिन पहले ही भाजपा के बड़े नेता सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने चिंतन मंथन भी किया था। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 21 मई को बारिश वज्रपात की चेतावनी, 24 घंटे में देवघर रहा सबसे गर्म। झारखंड में मौसम विभाग ने सोमवार को गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य मेघ गर्जन के साथ बारिश के भी आसार हैं। 21 मई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।